श्री पूर्णमल जी बरगढ़, आप समाज के वरिष्ठ नेता भी हैं, आप अपने विचार रखें। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर उठा के अपनी ऊर्जा का परिचय देंगे, भगवान देवनारायण का जयकारा लगाएंगे, तो आपकी ऊर्जा संसार से पता चलेगा कि हम कितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोले देवनारायण भगवान की। आज के अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय श्री रामचंद्र जी, समाज के सभी संत पटेल और युवा साथी बुजुर्ग और यहाँ पधारे हुए समस्त सरकारी को मैं कोटि से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज की जो हमारी पंचायत है, वो इसी विषय को लेकर है कि हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में अपने को आगे बढ़े और हमारा अस्तित्व राजनीतिक में हो, इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा ये मानना, मैं मानता हूँ कि संघ शक्ति कलो युगे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो लोग संगठन में रहेंगे वही सफलता प्राप्त करेंगे, ये इस युग की पहचान है। मैं प्राचीन युग में घटना की कहानी छोटी सी सुनाऊंगा, उसके उदाहरण से आके अपनी बात रखूंगा। बहुत प्राचीन कालों में हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि एक बार क्षत्रिय और ब्राह्मणों का बड़ा युद्ध हो गया। क्षत्रिय ब्राह्मणों को ट्रेनिंग देते थे, विद्वान थे, ज्ञानवान थे और सामर्थ्यवान थे ब्राह्मण, परंतु क्षत्रियों और उनका जब आपस में युद्ध हुआ तो कितने क्षत्रिय उन्होंने एक मीटिंग की और तय किया कि भाई हम लोग एक व्यक्ति के नेतृत्व में हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हारे या जीते। और उन्होंने एक अपना सेनापति नियुक्त किया और उसके नेतृत्व में उन्होंने लड़ाई करी और वो विजयी हुए। जब शाम को उनकी फ्रेंडली बैठक हुई तब उन्होंने पूछा कि हम ज्यादा तकलीफ से हार क्यों गए? बोला आप सिर्फ इसलिए हार गए, आप योद्धा बड़े थे पर आप एक एक लड़ रहे थे, आप ये सोचते थे कि मैं अकेला ही युद्ध जिता दूंगा। तो आप अपने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे थे, सामूहिक शक्ति का परिचय नहीं दे रहे थे, इसलिए आप पराजित हो गए। प्राचीन काल के इतिहास में चाहे आप सतयुग का समय लेंगे, चाहे त्रेता का, चाहे द्वापर का, चाहे कलयुग का, हमारे गुर्जर समाज के गुर्जर जाति का सदैव से हमारा इतिहास मिलता है। परंतु वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें हमारा समाज कहीं न कहीं अन्य समाजों से बहुत ज्यादा पीछे हो गया और उसका कारण मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारे असंगठित भावना रही है। अगर हम सब लोग संगठित होकर प्रयास करेंगे, अपने अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए हमको त्याग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मानव जीवन में आध्यात्मिक बात यह है कि मानव का जो जन्म होता है वो प्रारब्ध की वजह से होता है और उसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको मिलता है। और वर्तमान का जो पुरुषार्थ उसमें सहयोगी होता है। कई बार हमारे जिसके प्रारब्ध में अवसर मिलता है, हम सब लोगों ने राजनीतिक प्रयास किए, मैं भी टिकट मांग रहा था, समाज के अंदर जगह जगह मेरा जाना हुआ और पूरे समाज की एक ही आवाज थी, सब लोग मुझे कहते थे कि भाई टिकट लेकर आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा मेरा अनुभव रहा। सारे प्रतिनिधि ये कहते थे कि भाई समाज को जो टिकट लेकर आएगा हम उसके साथ रहेंगे। मैं ये मानता हूँ, मुझे लगता है रामस्वरूप जी ने भी कई बार कहा होगा, ऐसा मैंने सुना है, बाकी मेरे सामने तो नहीं कहा कभी इन्होंने। और आज वो अवसर हम सब त्याग करने का अवसर है। आप हम सब लोगों को निर्णय लेने की परिस्थिति है। टिकट समाज के अंदर आ गया है, हम सब लोग समाज के साथ हैं। समाज के जो पंच पटेल निर्णय लेंगे उसके साथ में हूँ। मैं आप लोगों को पूर्णतः मेरी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि जो भी समाज का निर्णय होगा उसमें मेरा पूर्णतः सहयोग रहेगा, तन मन धन से योगदान करूंगा। मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारा समाज राजनीति में आगे बढ़े, कोटपुतली में ही नहीं, मैं पूरे राजस्थान में मेरा जाना होता है। हमारी बहुत सीटें हैं जहाँ पर हम लोग टिकट ही नहीं मांगते। आज हमारी ये स्थिति है क्योंकि कहीं न कहीं हमारे संगठित है, कहीं न कहीं शिक्षा का हमारे अंदर अभाव है। आप सब लोगों से, जितने लोग यहाँ पधारे हुए हैं, सब लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा, हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हुए अपनी उत्तेजना को शांत रखते हुए जो भी इनका निर्णय हो उसी में हम सबका निर्णय है। उन्हें एक बात कहूँगा, संघ शक्ति कलो युगे,
हम सब संगठित रहेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हम ही संगठित नहीं होना, हम संगठित होकर बाकी सर्व समाज को भी हम साथ लेके चलें, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। हमारी कार्य पद्धति ऐसी होनी चाहिए। अभी कुछ विचार आए थे कि मैं हमको किराया नहीं मिलता है, छोटी मोटी कुछ बातें हैं, ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई बहुत ज्यादा बात है। कुछ परिस्थितियां कभी कभी जीवन में हो जाती है, कभी कभी परसेप्शन क्रिएट कर दिए जाते हैं। मैं नहीं मानता गुर्जर समाज क्रिमिनल है। गुर्जर समाज का हस्ती होता है शत्रु हंता। इस देश पे जब आक्रमण हुए गुर्जर समाज ने उनका मुकाबला किया। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो गुर्जर समाज ने की, और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि संघर्ष करते करते हम लोग वनों में चले गए, और उसके कारण से आज हम पीछे हैं। हम पुनः संगठित हो, पुनः मिलकर आगे बढ़े, मेरी ऐसी भावना है। आप सब लोग चाहते रहे, जो भी पंच पटेल निर्णय करें उनमें हमारा सबका मत सम्मिलित हो। राम राम साहब, मेरे द्वारा कुछ त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद पूर्ण जी, आपने सार गर्भित अपने विचार प्रकट करे। मैं डिप्टी साहब रामेश्वर जी सूद पूछ चुके हैं, आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आ जाएं। श्री रामेश्वर जी डिप्टी साहब, अगले वक्ता के रूप में हमारे बहुत वरिष्ठ और शिक्षाविद रहे हैं श्री लीलाराम जी पीटीआई, आप भी अपने विचार रखें। लीलाराम जी। आज समाज के संदर्भ में अरे नूने फेंके दे पहलवान नहीं ओ पहलवान ऊपर और फेंक दे देखा तो दो लो जी पकड़ दो